यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट इज द एक्सेस, मतलब कि डेफिसिट है वो एक्सेस है किससे, सरप्लस से, ठीक है। तो अगर कंट्री का डेफिसिट ज्यादा है सरप्लस से, मतलब कि कंट्री ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है, ज्यादा खर्च कर रहा है, किसमें कर रहा है, इंपोर्ट में, ठीक है, इंपोर्ट में या फिर पेमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, अदर पेमेंट में, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा खर्च कर रहा है, मतलब कंट्री का जो खर्च है वो ज्यादा है और जो रिसिप्ट है वो कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। डेफिसिट बढ़ गया मतलब कंट्री को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और अदर पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, खर्च ज़्यादा है और कमाई कम है। अब सिंपल भाषा में समझिए तो खर्च ज़्यादा है, कमाई कम है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट पेमेंट ओवर करेंट अकाउंट रिसिप्ट, ठीक है, ये तो नहीं होगा। करेंट कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, ये भी नहीं होगा। ऑटोनोमस पेमेंट, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, पेमेंट ज्यादा है ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। जब पेमेंट ज्यादा करते हैं तो डेफिसिट, जब इनकम रिसिप्ट ज्यादा होगा और पेमेंट कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, सरप्लस। लेकिन अगर पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट गुड का या फिर अदर इन्वेस्टमेंट, अदर पेमेंट का या फिर इन्वेस्टमेंट का, अगर हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब कि हमें ज़्यादा दूसरे को पे करना पड़ रहा है, रिसिप्ट कम आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट, पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी।